इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कई लोग घर में डांटे जाते हैं, काहे? उनको कोई कुछ कहता है, सुन के चले आते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है, आ गए? घर ही में शेर बने रहते हो। अब वो बेचारे क्या करें? तो मैं क्या करता? अरे कुछ तो बोलते। तो वो बेचारे क्या कहते हैं, हंसी आती है। अरे जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो हम अपना क्यों छोड़े? उसको वो है, हमको ये है। कई लोग तो प्रतिदिन हड़काए जाते हैं साहब, उसमें से मैं भी हूं। लेकिन साहब निरत छोड़ना नहीं, चाहे लाख खड़काया जाए। अपनी निजता में रहना चाहिए। उनकी अपनी निजता है, अपनी अपनी निजता है। हाँ, छोड़ना नहीं। क्यों? तब तब प्रभु धरि विविध हरहि कृपा भगवान हमारी आपकी पीड़ा के लिए ही आएंगे। इसलिए हम आप इसका पूरा स्मरण रखें। ये प्रसंग कह रहा है दुर्जनों के लिए नहीं, सज्जनों के लिए। सबकी अपनी अपनी टीम है साहब, लेकिन भगवान करते क्या हैं? भगवान चाहते तो अयोध्या जी से ही रावण को मार देते, नहीं तो दंडकारण्य से मार देते, नहीं तो आगे बढ़कर अभयारण्य से मार देते। भगवान ने मारा नहीं। वस्तुतः समाप्त कर देना ये तो अंतिम वृद्धि है। महात्मा बुद्ध किसी को मारते नहीं थे। अपनी तपश्चर्या के बल पर, अपने निर्विकारी भाव के बल पर, अपने शांत स्वभाव के बल पर सन्मुख आए व्यक्ति के हृदय को ही परिवर्तित कर देते थे। मार देना, हटा देना, ये कोई दवा है क्या? एक आश्रम पर एक बच्चा आया, उसके गांव के लोग ले आए। स्वभाव में उसके चौर्य वृत्ति थी, तो वो सामान क्या करे अब? तो इनका लेके छपरा में खोस देता था, उनका लेकर के मिट्टी में गाड़ देता था, उनका लेकर के उसके झोली में, उनका झोला उनके झोली में, ये करता था। पूरा आश्रम परेशान। आश्रम वालों ने कहा एक दिन इकट्ठा होकर, बाबा अब या तो ये रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। बाबा सबको बिठाए, बोले यदि इसी के साथ मैं जाऊं तो? सब सन्न रह गए। बोले इसने आपको इतनी सेवा करके जीत लिया? बोले वो जीतने हारने की बात नहीं, मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि अभी तो ये आश्रम पर है, तो आश्रम में संख्या कम है और इतने कम लोगों को ये इधर का उधर, उधर का इधर कर रहा है। यदि इसको हम यहां से आगे भेज देंगे तो न जाने क्या करे। इसलिए आप लोग यदि हमको प्रेम करते हो तो इसको यहीं रखो कि कम से कम हमारे आश्रम की छोटी परिधि में न इधर उधर कर रहा है। बाहर निकले, कुसंगति लगे,
न जाने कैसे क्या बन जाए। मनुष्य को, भगत को कैसी स्थिति, कैसी मनस्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसा जीव हमारे भजन के प्रताप से, प्रभाव से, न जाने किस किस भाव का जीव उसके स्वभाव में भगवान की करुणा प्रसाद आ जावे और वो भगत बन जावे। बनते बहुत बन जाते। हमारे आश्रमों पर महात्मा लोग कैसे कैसे उत्पाती बच्चों को रखकर साधु बना देते। स्वभाव संग में रहते रहते साधु का हो जाता है और बड़ी अच्छी साधना। लोक विश्रुत कथा है, रत्नाकर नारद जी के सत्संग के प्रभाव से इन महर्षि बन गए। लोक विश्रुत कथा है। केवट जास छाह छुई ले सींचा, ओम अपवित्र पवित्र वा। वो भक्तराज केवट सत्संग के प्रभाव से परम भागवत हो गए, पुण्यशाली हो गए। एक बुरे को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों भगवत कृपा उसको अवश्य अपने चरण में लाएगी, भगवान में ले जाएगी। अरे निकालो, कहां निकाल के डाल दोगे आप? समुद्र में डालेंगे? नहीं। भगवान की करुणा कैसे हो। परमात्मा ने सुबेल पर्वत पर उपस्थित होकर भी एक बार अंगद जी को भेजा, जाइए रावण को समझाइए हम युद्ध नहीं चाहते। राम जी चाहते नहीं, परंतु रावण युद्ध ही चाहता है। इनके कारणों पर आगे चर्चा करेंगे। प्रभु ने कहा, देवी भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे सुंदरमती वाली भवानी, सावधान होकर सुनिए। भगवान के द्वारपाल थे दो जय विजय। सनकादिक ऋषियों के शाप से असुर शरीर धारण किए, 3 जन्म का शाप ब्राह्मण देवताओं ने दे दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, शाप से बचना चाहिए। 3 जन्म असुर शरीर धारण किए, भगवान ने उनको गति दी। लेकिन तीसरे जन्म में जब शिशुपाल और दंतवक्र हुए, तब भगवान कृष्ण स्वरूप में आके उनको मुक्त किया। मुक्तन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। जालंधर नाम का सुर था, सती वृंदा उनके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को जीत लिया। भगवान विष्णु ने उनकी अर्धांगिनी का शैलभंग किया, तब वो मरा। सती ने शाप दिया, भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में गंडकी में उपस्थित हुए। भगवान ने वरदान दिया, आप तुलसी का विवाह होकर आएंगी। हमारी पूजा में जब आप हम पर प्रस्तुत होंगे तब हमारी पूजा पुष्ट होगी। ये तप का फल है। देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। मां ने प्रश्न किया, भगवान श्री हरि का अपराध क्या था? ये प्रसंग सुनाइए। बोले बाबा ने मां को पूरा प्रसंग सुनाया। हमें आवेश कब आता है? जब हमारे मन के अनुकूल व्यवहार न हो, तब हमें आवेश आता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा होना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा।
कई लोग इससे परेशान रहते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसे उल्टा होता है। उल्टा ही होना चाहिए। हम जैसा चाहते हैं वैसा यदि हो गया तो हर घर में गिरावट हो जाएगा। वो तो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, इसलिए हम मनुष्य बने हैं, नहीं तो हम किसी को रहने देंगे। अरे राम राम। जो सोचते हैं वो नहीं होना चाहिए। यदि हमारी ही सोच होती रही तो हम किसी को रहने देंगे। अरे साहब, आदमी मोहल्ले उजाड़ देता है साहब। हमारे गांव की तरफ एक गांव है, वहां एक जमींदार साहब नई नई बंदूक लाए, तो झगड़ा किसी का हो बंदूक लेके पहुंच जाते थे, गोली मार दूंगा। तो किसी ने कहा किसी को मारे हैं केवल दिखाते हैं आप? तो बोले बहुत चिड़िया मारा हूं। बगल के गांव में कोई और बंदूक ले आया था। एक दिन उनका आमना सामना हो गया। इनके पास 4 थी, उसके पास 24 थी, कि जब तक 4 मारे वो 24 मारे। उस दिन से उनकी बंदूक निकलनी बंद हो गई। ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं कि हम जितने में हैं उतने में हमारा अहंकार बहुत बड़ा है, लेकिन रखना नहीं चाहिए। और जब हम अहंकार को गलाते हैं, इसका अभ्यास होता है, तब हमको पता चलता है कि अरे भाई हमसे भी 24 गुना लोग हैं। नारद मोह का प्रसंग भगवान की जन्म लीला का एक भाव प्रसंग है। ये कोई कथा प्रसंग नहीं है, अनविदूषण है कि कह लिया जाए, हंस लिया जाए, समझ लिया जाए। ये क्या है? भगवान ये कह रहे हैं इस प्रसंग से कि जिसको मैंने जो आज्ञा दी है वो वही करे। इधर का उधर नहीं करे, उधर का इधर न करे। प्रभु आयस जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे तब सुख लहई। जो जिस लिए है तो उससे भी गति करे, अतिक्रमण ना हो भैया। आप निश्चित मानिए जो जिस लिए आया है वो उस लिए मगन रहे। बहुत प्रयोग धर्मी न होइए, कम से कम 50 के बाद तो नहीं होइए। 50 का अर्थ है 50 वर्ष के बाद प्रयोग धर्मी न होइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।